महाभारत का युद्ध में जो हुआ सो हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, न भूतो न भविष्यति। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक सहज, एक उत्कंठा, एक जागृत होती है। आइए मैं महाभारत के युद्ध के 15 साल बाद की घटनाओं को आपसे साझा कर लूं। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्यायपूर्वक शासन करने लगे। यही हो गए युधिष्ठिर ही, बाकी वो कौरव तो सब मर गए थे। युधिष्ठिर बच गए थे, गांधारी बच गई थी, विदुर बच गए थे, संजय बच गए थे। तो युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का, आप ये देखिए, मैं इसको सोचता हूं कैसे महान थे युधिष्ठिर। वो धृतराष्ट्र जो इनके मरने के लिए, इनको पराजित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाया, वही युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही वह अपने दिन भर के अपना राजकाज चलाते थे, क्रियाएं करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी चूंकि बड़ा भाई जाते थे तो उनके पद चिन्हों पर उनका अनुकरण करके ये लोग भी सदैव धृतराष्ट्र वो गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा ही द्वेष भाव रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने ही, कभी कभी आड़ में नहीं, सामने ही कभी कभी ऐसी बातें किया करते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी, बड़ा अपमानजनक होता था। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ इन्हीं परिस्थितियों में सभी भाइयों का आदर और भीम का तिरस्कार सहते सहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। और तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते रहते अब बहुत समय हो चुका है और यह उचित नहीं है अब, इसलिए अब वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन में रहना ही होता है, तो वन में रहना ही उचित होगा। गांधारी ने धृतराष्ट्र की बात से सहमति जताई और उनके साथ ही वन जाने में अपनी सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर, कौन विदुर, जो दासी पुत्र थे, संजय कौन, जो कमेंटेटर का काम करते थे और महाभारत की सारी कथा इनको बताते थे। तो विदुर व संजय ने भी इनके साथ ही वन जाने का निर्णय ले लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपनी मंशा, अपना मंतव्य बताया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या बात, तो वनवास की, वानप्रस्थ की थी, लेकिन ये विदुर व संजय क्यों जा रहे हैं। बहुत दुखी हुए, बहुत शोक संतप्त हो गए। बड़ा मानते थे विदुर को, चाचा कहते थे। चाचा थे ही, दासी पुत्र हुए तो क्या हुआ। और इनके परिवार में जहां मूल्य गहराई तक घुसा हुआ था, रग रग में मूल्य था, वैल्यूज मेरा मतलब है, मूल्य से मतलब। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध, सब तो मर चुके थे, तो उनके श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा, क्योंकि युधिष्ठिर तो राजा थे ना, उन्हीं से मांगना पड़ता। भीम ने द्वेषवश
धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार किया। क्यों दे इनको? और वे सब पतित, वही सब ने एक से एक धोखा किया। उसको उनका जो काम क्रिया और उनका जो ये सब करने के लिए क्यों दूं? तब युधिष्ठिर ने डांटा भीम को, ऐसा नहीं तुमको बोलना चाहिए। और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म पूरा करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देखकर पांडवों की माता कुंती ने भी युधिष्ठिर से कहा, मैं भी निश्चय कर चुकी हूं और मैं भी जाऊंगी। और वन में ही निवास करने का उन्होंने भी निश्चय कर लिया। पांडवों ने उन्हें बहुत समझाया, मां कहां तू जाएगी, अभी कहां जाएगी, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चल पड़ी। इस प्रकार 5 लोग हो गए। कौन कौन? धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय और पांडवों की मां कुंती। तो धृतराष्ट्र और उनका जो शेष 4 लोग थे, पहली रात तो गंगा नदी के तट पर व्यतीत किया। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहां महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयूप के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तपस्या करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे और भी कठोर तपस्या करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहे और तपस्या भी साथ साथ किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, कुंती, चाचा विदुर और संजय जी का दर्शन करूंगा। और इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा आरंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी लग गए जो धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना चाहते थे। अब एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग चलना आरंभ किए। पांडव अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर शोक भी हुआ। एक तरफ तो उनसे मिलने का जो खुशी थी और दूसरा इस तरह से जटाजूट और दुबले पतले कृशकाय देख करके शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो सोचा चाचा जी कहां हैं। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर पता नहीं क्या सूझा विदुर जी को और फिर पुनः वापस लौट गए। युधिष्ठिर उनके मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े कि चाचा इसे मिल तो लूं, क्यों मेरे से दूर भाग रहे हैं। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण उनका निकल गया और युधिष्ठिर के प्राण में समा गया। सच ये बात थी कि युधिष्ठिर और विदुर दोनों धर्म के पुत्र थे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई, विदुर जी संन्यास धर्म पालन कर रहे थे, इसलिए
उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं होगा। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हो गया, बड़ा शोक संतप्त हो गए। युधिष्ठिर और उनके सब लोग, जो उनके भाई लोग थे और उनके ग्रामवासी थे, शहरवासी थे, सब ने वह रात वन में ही वहीं बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है। इसलिए विदुर जी के प्राण जब युधिष्ठिर को देखा और उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी, तो उनके प्राण युधिष्ठिर के शरीर में ही समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने भी कर्ण को हो कुंती, बाकी तो सब जीवित थे लेकिन कर्ण मर चुके थे और कर्ण इनका पुत्र था, तो कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा ऐसा ही होगा और युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। और ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच सहित द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि सभी वीर जल से बाहर निकल आए। है ना आश्चर्य, है ना एक अद्भुतता। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में बड़ा संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया, मन का कलुष हट गया। और तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ यहां जाना चाहती हैं, तो तमाम लोग आ गए थे। द्रौपदी भी थी, द्रौपदी नहीं उत्तरा भी थी। तो ये कह रहे थे कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गई जहां उनके पति रहते थे। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु कैसे हुई यह भी चर्चा कर दूं। जब ये लोग अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव जब प्रसन्न होकर के लगभग 1 महीना वो वन में ही रहे, उसके बाद युधिष्ठिर और ये सब लोग पुनः हस्तिनापुर चले आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद आए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों का दर्शन करते हुए आए हैं, तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए जब आप उधर ही से आ रहे हैं तो धृतराष्ट्र, गांधारी वो माता कुंती के बारे में आप सब कुछ बताइए। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की और वहीं पर एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई।
दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती इतनी तपस्या कर चुके थे, कृशकाय हो चुके थे, तो ये लोग भागने में, आग से बचाने में अपने को असमर्थ थे। इसलिए सब लोगों ने सोचा कि उसी अग्नि में प्राण हम लोग त्याग दें, और उस प्राण त्यागने का जो विचार कर लिया और वहीं एकाग्रचित्त होकर के बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर चले गए, क्योंकि संजय ही बचे थे, वो तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया, और तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया, दान दक्षिणा लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी संस्कार, वैदिक संस्कार, पौराणिक संस्कार होते थे, वो उन्होंने किया।